चलती हुई बस के साथ ऐसा हादसा पेश आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये बस लाहौर से कराची जा रही थी। रास्ते में एक ऐसी मुसीबत आई जिसे देखकर बस ड्राइवर और बाकी सारे बस के अंदर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इस बस के अंदर बच्चे, बूढ़े और जवान सब थे। ये बस जब लाहौर से कराची जाते हुए जंगल के एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो आसमान से एक खौफनाक बिजली इस बस का पीछा करने लगी। ड्राइवर ने बस को बहुत तेज चलाया कि ये बिजली हमारी बस के ऊपर ना गिर जाए। ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई लेकिन उस बिजली ने बस का पीछा नहीं छोड़ा। ये आसमानी बिजली बिल्कुल बस के ऊपर थी लेकिन गिर भी नहीं रही थी। बस के अंदर बैठे मुसाफिर बहुत ही परेशान थे। ये क्या हमारे साथ होने वाला है? ड्राइवर अगर बस को रोकता तो वो आसमानी बिजली भी रुक जाती, अगर वो बस को चलाता तो वो बिजली भी उस बस के ऊपर ऊपर चलती। ये एक अजीब मंजर था। इस मंजर से सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ड्राइवर चूंकि समझदार था, ये बात समझ गया कि मेरी बस में कोई एक ऐसा मुसाफिर है जिस पर ये बिजली गिरना चाहती है। जब उसके दिमाग में ये बात आई तो उसने बस को रोक दिया और मुसाफिरों से कहने लगा, देखो मेरी बात गौर से सुनिए, हमारे दरमियान कोई एक ऐसा मुसाफिर है जिस पर ये बिजली गिरना चाहती है, इसीलिए ये बिजली हम सब पर नहीं गिर रही है। बस ड्राइवर कहने लगा, पता नहीं कौन सा बदबख्त शख्स है जिसके लिए ये बिजली पिछले 1 घंटे से हमारी बस के ऊपर है और जान ही नहीं छोड़ रही। हम मुसाफिर को बाहर निकालेंगे। बस में एक सवार आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बिजली किसकी जान लेना चाहती है और हम उस शख्स को बस से बाहर निकालेंगे। बस ड्राइवर कहने लगा, बस में जो कहता हूँ वो करो। सामने थोड़ी दूर एक पेड़ जो तुम देख रहे हो, बारी बारी तुम सब जाओगे और उस पेड़ को हाथ लगाकर वापस आओगे और वो बिजली ने जिस पर गिरना होगा गिर जाएगी। कम से कम हम सब की जान बच जाएगी। ये तो साफ ज़ाहिर है कि ये आसमानी बिजली किसी एक शख्स की जान लेना चाहती है, वरना अब तक ये बस के ऊपर गिर गई होती और हम सबको हलाक कर चुकी होती। ये मुसीबत जो हमारे ऊपर आई है वो मेरी बस में सवार एक बदबख्त मुसाफिर है जो इस बस के अंदर मौजूद है। हमें उसे निकालना होगा, तो तुम सब जल्दी करो, बारी बारी बस से बाहर निकलो और उस पेड़ को हाथ लगाकर आओ। इस तरह बिजली ने जिस शख्स पर गिरना होगा गिर जाएगी और कम से कम हम सब की जान बच जाएगी। वो पेड़ बस से थोड़ी दूरी पर था। ड्राइवर की बात मानते हुए सभी मुसाफिर एक एक करके उस पेड़ को हाथ लगाकर आए। ड्राइवर भी उस पेड़ को हाथ लगाकर आ गया था। उसके ऊपर भी बिजली नहीं गिरी थी। बाकी भी तकरीबन सारे मुसाफिर उस पेड़ को हाथ लगाकर आ गए थे। उन मुसाफिर में से भी किसी के ऊपर बिजली नहीं गिरी तो वो सब हैरान थे। ड्राइवर ने कहा, चेक करो अपने आसपास, देखो कोई तो होगा जो उस पेड़ को हाथ लगाकर अभी तक नहीं आया। तो वो सब मिलकर देखने लगे तो सीट के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ था और रो रहा था कि ये बिजली तो मेरे ऊपर ही गिरनी है, क्योंकि बाकी सब तो पेड़ को हाथ लगाकर आ गए हैं और बिजली किसी के ऊपर नहीं गिरी, इसलिए अब मैं नहीं बचूंगा। उसने सीट को मजबूती से पकड़ लिया था कि मैं पेड़ को हाथ लगाने नहीं जाऊंगा। तो सभी मुसाफिर ने जोर लगाकर उसको बस से बाहर निकाला और कहा, जाओ पेड़ को हाथ लगाकर आओ। तो वो बूढ़ा आदमी जैसे ही पेड़ के पास गया तो पीछे से उस बस के ऊपर बिजली गिरी और वो सारे हलाक हो गए और ये बूढ़ा शख्स बच गया। दोस्तों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि उस बूढ़े शख्स ने उन सब मुसाफिर की जान बचाई हुई थी जो बस में सवार थे। उन सब मुसाफिर का वक्त आ गया था लेकिन वो बूढ़ा शख्स जो उस बस में सवार था उसका वक्त अभी नहीं आया था। तो जैसे ही वो बस से बाहर निकला तो सारी बस हलाक हो गई। दोस्तों, वो बस के ऊपर आसमानी बिजली गिरी और वो सारे हलाक हो गए। आपके नजदीक वो मुसाफिर गुनहगार थे और अल्लाह उनसे सख्त नाराज था जो उनको इतनी बुरी मौत दी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।